नमस्कार दोस्तों, मैं अजय बताने एक बार फिर से करंट अफेयर का एक और नया सेशन लेकर उपस्थित हूं। जैसा कि आपको मालूम है आज 9 जून है, तो आज 9 जून की प्रमुख 10 घटनाओं का उनके विश्लेषण के साथ समझने का प्रयत्न करते हैं। ये कोर्स यूपीएससी, एसएससी, एमपी, पीएससी, रेलवे जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने छात्रों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप प्रतिदिन मुझसे जुड़े रहिए। जो बच्चे पहली बार क्लास को अटेंड कर रहे हैं वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मित्रों में शेयर कीजिए। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहली न्यूज, पहली घटना को हम देखते हैं। पहली घटना कौन सी है? तो देखिए, G20 के देशों ने IMF और विश्व बैंक से कोविड-19 से प्रभावित देशों की सहायता के लिए कितनी राशि की सिफारिश की है? समझना बच्चों, G20 एक समूह है, मैं बताता हूं कौन सा समूह है। उसने दो बड़े संगठन IMF और वर्ल्ड बैंक से जो देश कोविड-19 से कोरोना वायरस की चपेट में आए हैं और कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, कितनी और राशि की सिफारिश की है? तो बच्चों इसका आंसर है 21 अरब अमेरिकी डॉलर। G20 ने IMF और वर्ल्ड बैंक को रिकमेंड किया है कि आप इन देशों को और 21 अरब डॉलर की सहायता राशि दीजिए। क्यों? क्योंकि ये देश इस राशि का उपयोग आवश्यक उपकरण खरीदने में, चिकित्सा के जो आवश्यक उपकरण हैं उन्हें खरीदने में, सुरक्षा के जो उपकरण हैं उन्हें खरीदने में इनका उपयोग करेंगे। टीके अनुसंधान में और जो निदानात्मक कार्य हैं उनके लिए इस राशि का उपयोग करेंगे। उन्हें इस राशि की आवश्यकता है। G20 के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं मैं। G20 विश्व की प्रमुख 20 अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय गवर्नरों का संगठन है। ये हमारा वर्ल्ड मैप है। जहां जहां से ये डार्क मैप में दिखाई दे रहा है, जैसे यूएसए, कनाडा और इंडिया और चाइना और रूस, ये सारे के सारे, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी मिला के 20 देशों, 20 अर्थव्यवस्थाओं का समूह है G20। G20 की स्थापना 1999 में हुई और वर्तमान में इसके चेयरमैन किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज हैं। वर्तमान में IMF की जो अध्यक्ष हैं वो क्रिस्टीना जॉर्जिवा हैं, ध्यान रखना। और वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो डेविड माल्पस हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में बंगाल की खाड़ी में कौन सा गति नामक चक्रवात आने की संभावना, आशंका व्यक्त की गई है और यह चक्रवात उड़ीसा तट से आकर टकराएगा। मई और जून माह में भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्रों में, चाहे वो अरब सागर हो या बंगाल की खाड़ी हो, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की आवृत्ति बढ़ जाती है। अभी हाल ही में मई माह में बंगाल की खाड़ी में अम्फान नामक चक्रवात आया था और अब मैं बात कर रहा हूं गति की। और इसके पहले अरब सागर में निसर्ग नामक चक्रवात आया था और निसर्ग ने मुंबई और गुजरात तट पर काफी नुकसान पहुंचाया था। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूम ऐप। आपने देखा होगा क्लाउड मीटिंग के लिए जूम ऐप का उपयोग करते हैं। तो भारत ने जूम ऐप के विकल्प के रूप में कौन सा क्लाउड मीटिंग ऐप लॉन्च किया है? तो इस मीटिंग ऐप का नाम है बच्चों से नमस्ते ऐप। से नमस्ते ऐप क्लाउड मीटिंग के लिए बनाया है और इस ऐप के माध्यम से 50 लोगों को हम एक साथ क्लाउड मीटिंग के लिए जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोर्ब्स द्वारा जारी की गई सर्वाधिक कमाई करने वाली सेलिब्रिटीज की लिस्ट में एकमात्र भारतीय कौन है? फोर्ब्स एक अमेरिकी मैगजीन है जो प्रतिवर्ष विभिन्न मुद्दों पर अपनी सूची जारी करती है। तो इस बार फोर्ब्स की सूची में सबसे कमाई करने वाली भारतीय सेलिब्रिटी कौन है? तो ये इसका आंसर है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार भारत में सबसे अधिक धन कमाने वाले सेलिब्रिटीज हैं। फोर्ब्स की सूची में अक्षय कुमार का 52वां स्थान है। अक्षय कुमार पिछले वर्ष की तुलना में 33वें स्थान पर थे। पिछले वर्ष की तुलना में इनका स्थान खिसका है, लेकिन हम समझ सकते हैं कोरोना वायरस के कारण विश्व के सभी क्षेत्र प्रभावित हुए हैं और अक्षय कुमार की इस वर्ष की आय 334 करोड़ आंकी गई है। फोर्ब्स की इस सूची में प्रथम स्थान पर काइली जेनर है। ये काइली जेनर का चित्र है। काइली जेनर अमेरिका की हैं, मॉडल हैं और बिजनेस वूमन है। तीसरे स्थान पर रोजर फेडरर हैं। तो अगर ये कोई प्रश्न आए कि कौन से खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा कमाई की है, तो इसका आंसर हो जाएगा रोजर फेडरर। बहुत इंपॉर्टेंट है।
फोर्ब्स की सूची है ये, और फोर्ब्स पत्रिका अमेरिका से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, विश्व का पहला इंटरनेट से नियंत्रित होने वाला रोबोट किसने बनाया है? रोबोट की बात नहीं कर रहा, इंटरनेट से नियंत्रित होने वाला रोबोट किसने बनाया? तो इसका आंसर है योगेश साहू। हाँ बच्चों, ये भारतीय विद्यार्थी हैं, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के महासमुंद जिले के रहने वाले हैं, इंजीनियरिंग के छात्र हैं। इन्होंने आपसी छात्रों से मिलकर और गाइड की मदद से एक रोबोट बनाया है, और ये रोबोट इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगा, और इस रोबोट का उपयोग कोविड-19 के रोगियों और डॉक्टरों की मदद करने के लिए बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि वर्तमान में WHO के महानिदेशक कौन हैं? जब से विश्व में कोरोना का प्रकोप आया है तब से WHO भी विवादों में आ गया है। तो बच्चों ये प्रश्न आ सकता है कि WHO के महानिदेशक कौन है? तो इसका उत्तर है बच्चों टेड्रस अधनॉम। टेड्रस अधनॉम WHO के महानिदेशक हैं। WHO का पूरा नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1948 में हुई और इसका मुख्यालय जेनेवा में है। अभी हाल ही में अमेरिका ने WHO पर चीन का पक्षपात लेने का आरोप लगाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, विश्व का पहला देश जिसने स्वयं को कोरोना वायरस मुक्त घोषित किया है। कोरोना वायरस मुक्त देश कौन सा है? तो इसका आंसर है बच्चों न्यूजीलैंड। कोरोना मुक्त देश, विश्व का पहला कोरोना मुक्त देश कौन सा है? न्यूजीलैंड। और यहां मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और देता हूं, भारत का दमन द्वीप एकमात्र भारत का ऐसा यूनियन टेरिटरी है जहां पर कोरोना का कोई भी पेशेंट नहीं पाया गया है। तो कोरोना मुक्त देश कौन सा है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में 22 मई से कोई भी कोरोना पेशेंट नहीं आया है, और 8 जून को इसलिए न्यूजीलैंड ने स्वयं को कोरोना मुक्त घोषित कर दिया है, सोशल डिस्टेंसिंग को मना कर दिया और सब अर्थव्यवस्थाओं को खोल दिया है। थोड़ी सी जानकारी, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है और यहाँ की प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, भारत के किस राज्य ने निजी क्षेत्र में नौकरियों के लिए 75% आरक्षण की घोषणा की है? तो इसका उत्तर है हरियाणा। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और ये हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं श्री मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे और बढ़ते हैं, 2022 के महिला एशियाई कप की मेजबानी किस देश को मिली है? तो इसका उत्तर है बच्चों भारत। भारत ने यह मेजबानी करने का जो है अपना दावा प्रस्तुत किया था और उसे प्राप्त भी हुआ है। 10वां क्वेश्चन बच्चों, लास्ट क्वेश्चन आज का, 2020 में दुनिया की सबसे अधिक महंगाई दर किस देश में पहुंच गई है? तो इसका उत्तर है बच्चों पाकिस्तान। पाकिस्तान की स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कहना यह है कि पाकिस्तान में मुद्रास्फीति दर 14% से भी अधिक हो गई है। दूसरे शब्दों में कहें कि पाकिस्तान के रुपए का मूल्य विश्व में सर्वाधिक गिरा है और वहां पर आर्थिक संकट बहुत अधिक आ गया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान SBP पाकिस्तान की केंद्रीय और राष्ट्रीय बैंक है और उसका यह कहना है कि पाकिस्तान में सर्वाधिक मुद्रास्फीति दर है। तो बच्चों ये आज का सेशन था। आप लोगों को यदि इस सेशन से लाभ मिला हो और आपको लाभ पहुंचा हो तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।